हाँ जी। सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कल अपन ने पढ़ा था किसमें, फंक्शन ऑफ नाउन के अंदर। कल पढ़ा था नाउन किसकी तरह यूज होता है, सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह और प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह। आज अपन पढ़ेंगे नाउन किसकी तरह यूज होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह। इससे पहले अपन कुछ चीजों को जानेंगे ताकि अपनी इतनी समझ डेवलप हो जाए कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है कि नहीं। आ जाओ फिर समझते हैं। सबसे पहले ना तुम वीडियो को पॉज करना, ठीक है। उसके बाद इस सेंटेंस को तोड़ने की कोशिश करना, और जब नहीं टूटा तुमसे तो फिर आ जाना, तुमको समझाने चलेंगे, है कि नहीं। इतना तो तोड़ दोगे, वैसे भरोसा आया मुझे तुम पर अच्छी तरीके से। तुम इतना तो ब्लॉक कर दोगे यार। बहुत छोटी चीज है यार, बहुत छोटी चीज है ये, है कि नहीं। चलो फिर भी हम तोड़ देते हैं इस चीज को। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमने तुमको अभी तक क्या बताया था, हमने तुमको बताया था कि सेंटेंस के अंदर ना, सेंटेंस के अंदर क्या बताया था, सेंटेंस के अंदर जो वर्ब का काम होता है ना, वो क्या काम होता है, एक्शन को शो करना। वर्ब का काम क्या होता है, एक्शन को शो करना। मेन वर्ब का काम क्या होता है, एक्शन को शो करना। जैसे इस पे बाद में आएंगे। अपन ने ऐसे सेंटेंसेस लिए थे, ऐसे तो सेंटेंसेस लिए थे, तो अपन ने ऐसे सेंटेंसेस में क्या बताया था, तो सेंटेंस में जो वर्ब का काम होता है ना, वो एक्शन को शो करती है। जैसे कि ही प्लेज क्रिकेट, इसमें एक्शन क्या हो रहा है, प्लेज, तो ये क्या हो गई, वर्ब, है कि नहीं। कौन खेल रहा है, ये, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। और क्या खेल रहा है, ही प्लेज व्हाट, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अपन ने यही तो देखा था, वर्ब का काम क्या होता है, एक्शन को शो करना। यही चेक किया था कि नहीं किया था। आज अपन देखेंगे दूसरा सेंटेंसेस। अब इसको चेक करो, इसमें क्या है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, एक्शन क्या हो रहा है, खेलने का, प्ले, तो ये क्या हो गई, वर्ब, है कि नहीं, ये क्या हो गई, वर्ब। अब कौन खेल रहा है इसको, हु इज प्लेइंग क्रिकेट, तो सब्जेक्ट में आता है ये, सब्जेक्ट में क्या आता है, आकाश, है कि नहीं। आकाश क्या है, एक नाउन है, ठीक है। आकाश इज प्लेइंग व्हाट, तो ऑब्जेक्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट के अंदर आता है क्रिकेट, क्या आता है, क्रिकेट, है कि नहीं। ये भी एक नाउन है। अब मेरी बात सुनो, ये वर्ब थी ना, अब साथ में एक ये भी वर्ब आ गई, ये भी वर्ब आ गई। तो तुमको इतना तो पता होगा, इतनी तो समझ होगी ना कि ये क्या है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या है, ये एक मेन वर्ब है। इसमें जो कि मेन वर्ब का काम क्या होता है, एक्शन को शो करना। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का काम होता है सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करना सेंटेंस को, ठीक है। इतना तो समझ रहे हो ना। अब मेरी बात सुनो, ये सेंटेंस तो तुम सब समझ में आ गया तुम तो, है कि नहीं। अब एक बात और सुनो, अब ये वाला सेंटेंसेस देखो, ये सेंटेंस देखो, इसके अंदर क्या, ये सेंटेंसेस थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, इनसे और इनसे अजीब लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ। इस सेंटेंसेस से और सेंटेंसेस अजीब लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ जल्दी। लग रहा है, क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है, इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है। अब मेरी बात सुनना पहले ध्यान से हमेशा, हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना, है कि नहीं। अब सेंटेंस आइडेंटिफाई कब किया जाता है, सेंटेंस आइडेंटिफाई तब किया जाता है जब उसमें कोई एक्शन हो रहा हो, है कि नहीं। जैसे कि खेलने का इसके अंदर एक्शन हो रहा है, तो अपन जानने की कोशिश करेंगे ये कब खेल रहे हैं, है कि नहीं। किसी सेंटेंस में अगर खेलने का एक्शन हो रहा है, तो अपन उससे जानने की कोशिश करेंगे वो कब खेल रहे हैं, आज खेल रहे हैं, कल खेल रहे हैं, परसों खेल रहे थे, कब खेल रहे थे, है कि नहीं। तब अपन को जरूरत पड़ती है हेल्पिंग वर्ब की, तब हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर ये बताती है कि कब खेल रहे थे। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, है कि नहीं। लेकिन अगर सेंटेंस में अगर ये ना आए, अगर ये सेंटेंस में ना आए, तो फिर ये भी नहीं आएगी, क्या नहीं आएगी, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आएगी, ध्यान रखना, समझना आप बात को। अब इस सेंटेंस को देखो तुम, मेरी बात सुनो तरीके से। अब इस सेंटेंस को अपन देखते हैं, वैसे ही अपन जैसे ही इस सेंटेंस को देखते हैं, तो इस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है, एक्शन वाली वर्ब नहीं है। आपको दिख रहा है ना इसके अंदर एक्शन वाली वर्ब कहीं दिख रही है क्या, केवल ये क्या कर रहा है, ये इसके बारे में बता रहा है कि ये टीचर है, वह टीचर है, बस इतना बता रहा है कि वह टीचर है कि नहीं, वह टीचर है। अब इसके अंदर एक्शन तो नहीं हो रहा है कि नहीं। अगर एक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है। हेल्पिंग वर्ब तो तभी होती है जब एक्शन वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है कि नहीं। अगर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये क्या है, इसका एक अपना रोला होता है, इसका एक अपना रोला होता है। जब ये आती है ना, अगर ये आती है, अगर इसके साथ में इसका मालिक भी आता है, अगर ये वर्ब आती है और इसके साथ में इसका मालिक भी आता है, तब ये अपने आप को नौकर बताती है। क्या बताती है, अपने आप को नौकर बताती है कि भैया हम तो कोई नहीं है,
हम कोई नहीं है, जो भी है इनकी सरकार है। समझ रहे हो, हम तो नौकर आदमी, छोटे से आदमी, मामूली से आदमी, है कि नहीं। ऐसे ही आके ये बताती है, ये क्या करती है, ये अपने आप को तब एज ए हेल्पिंग वर्ब बताती है। कब? जब इसमें मेन वर्ब नहीं आती है, एक्शन वर्ब नहीं आती है। अब जैसे ही इसके अंदर एक्शन वर्ब नहीं आई, जैसे ही इस सेंटेंस के अंदर एक्शन वर्ब नहीं आई, तो भाई साहब ने अपना वक्त बदल लिया, जज्बात बदल लिए अपने, है कि नहीं। जैसे इन्होंने वक्त बदला, तो फिर ये अपने आप से डिमांड करने लगे, भाई साहब हम तो मेन वर्ब हैं, अब मालिक आदमी हम। क्यों? हमारा मालिक तो आया ही नहीं, हम इंचार्ज आदमी इसके। अब इंचार्ज हैं तो भाई हमको ओनर तो बनना पड़ेगा ना, अब हमको तो ओनर बनना पड़ेगा ना। तो भाई साहब को ओनर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, आप मालिक आदमी हो, मालिक बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आज आपका मालिक नहीं आया है तो आप मालिक ही सही। अब ध्यान रखना, मैंने इतना समझा दिया कि सेंटेंस में एक्शन वर्ब का काम क्या होता है, एक्शन को शो करना, है कि नहीं। अब इसके अंदर कोई एक्शन नहीं हो रहा है ना, तो इसके अंदर जो वर्ब आई है ये क्या है, इज। इज एक मेन वर्ब है कि नहीं। मान लो अपन इसको क्या है, एक मेन वर्ब, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखना, इज मतलब क्या, इज कौन सी वर्ब है। अगर अपन इसकी फॉर्म पूछें, जैसे कि अपन इसको देखो, जैसे गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन, अगर इसकी बेस फॉर्म देखें तो कौन सी है, गो। अगर अपन पूछते हैं, अगर अपन पूछते हैं कि इज किसकी बेस फॉर्म है, अगर अपन पूछते हैं कि इज किसकी फॉर्म बेस फॉर्म है, जैसे अपन पूछते हैं गॉन किसकी बेस फॉर्म है, तो अपन बोलेंगे गो की बेस फॉर्म है। वैसे अगर अपन इज पूछते हैं इज किसकी बेस फॉर्म है, तो इज बी की बेस फॉर्म है। किसकी? बी की बेस फॉर्म। बी की प्रेजेंट में बेस फॉर्म कौन सी है, इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, और फ्यूचर में वीन, है कि नहीं। इतना ध्यान रखना। अब मेरी बात सुनो, और जब सेंटेंस में कोई एक्शन ना हो रहा हो, जब सेंटेंस में कोई एक्शन ना हो रहा हो, ठीक है, सिर्फ सेंटेंस के बारे में कुछ बताया जा रहा हो, जैसे इसमें कुछ बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा है, कि वह कौन है, वह टीचर है, एक्शन तो कुछ हो नहीं रहा, तब तब अपन इसको क्या मान लेते हैं, एज अ मेन वर्ब मानते हैं। क्या मानते हैं? मेन वर्ब। क्यों? क्योंकि एक्शन वर्ब नहीं आई है। समझ रहे हो। और जब एक्शन वर्ब नहीं आती है तो फिर बी की फॉर्म आती है। क्या आती है? बी की फॉर्म। फिर अपन इसको क्या मान लेते हैं, मेन वर्ब। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। ये क्या काम कर रही है, इसका काम देखो तुम पहले, इसका काम देखो, ये क्या कर रही है, ये सिर्फ लिंक कर रही है। क्या कर रही है? लिंक कर रही है, लिंक। क्या कर रही है? लिंक। अब लिंक क्या कर रही है? लिंक कर रही है इस शब्द को किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। जो ये शब्द है ना, इसको क्या कर रही है, सब्जेक्ट के साथ लिंक कर रही है कि नहीं। अब जब ये लिंक करती है ना, इसने एक अलग काम कर दिया, है कि नहीं। इसने एक अलग काम कर दिया। क्यों? क्योंकि ना तो इसने ऐसा काम किया एक्शन को शो करने वाला, जब इसने ना तो एक्शन को शो करने वाला काम किया, और ना ही इसने हेल्पिंग वर्ब का काम किया। आप देख पा रहे हैं ना इस चीज को, ना तो इसने हेल्पिंग वर्ब का काम किया, और ना इसने ऐसा काम किया कि एक्शन को शो कर दे। अब इसने एक अलग ही काम कर दिया, है कि नहीं। आप ना अपने मार्केट में देखते हो ना, अपने मार्केट में, जैसे कि मिसाइल मैन सर को जानते हो, उन्होंने एक अलग ही काम कर दिया, है कि नहीं। उनने एक अलग ही काम कर दिया था, मिसाइल बना के अपने देश का नाम रोशन कर दिया था। तुमने उसको ना एक अलग ही स्पेशल नाम दे दिया उनको, है कि नहीं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तुमने किसका दर्जा दे दिया उसको, डॉक्टर का दर्जा दे दिया सर को, दे दिया कि नहीं दे दिया। वैसे ही, वैसे ही जब ये बी की फॉर्म है ना, बी की फॉर्म, बी की फॉर्म क्या, बी की फॉर्म है इज एम आर वॉज वर वीन। जब ये सेंटेंस में आके कुछ अलग काम कर देती हैं, लिंकिंग का काम कर देती हैं सेंटेंस में आके, जब ये किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को दूसरे वर्ड से लिंक कर देती है ना, तो एक अलग काम कर देती हैं। और जैसे ये अलग काम करती है ना, तो इनका स्पेशल हाईफाई नाम रख दिया जाता है, लिंकिंग वर्ब। इनका क्या नाम रख दिया जाता है, इनका एक नया नाम रख दिया जाता है कि ये लिंकिंग वर्ब हैं। ये क्या कर रही हैं, ये वर्ड को सब्जेक्ट के साथ लिंक कर रही हैं। समझ रहे हो। क्यों? भाई साहब ने अलग काम किया है, ना तो एक्शन का काम किया, ना हेल्पिंग वर्ब का काम किया, अलग काम किया तो अलग इज्जत मिलेगी भाई साहब को, और अलग इज्जत मिल गई तो इनका एक अलग नाम दे दिया। इनको अपन क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। अब हमेशा ध्यान रखना, जब भी सेंटेंस के अंदर बी की फॉर्म, बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब की तरह यूज होती है कि नहीं, मेन वर्ब की तरह यूज होती है, लिंकिंग वर्ब नहीं कह सकते अपन। सेंटेंस में बी की फॉर्म जब मेन वर्ब की तरह यूज होती है, ना कि इसकी तरह, किसकी तरह, हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं, मेन वर्ब की तरह। सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह अगर यूज होती है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं बेटा, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। इतना समझ में आ रहा है ना। फिर ये क्या काम करती है, ये किसी सेंटेंस में ना तो सेंटेंस को आइडेंटिफाई करती है, ना सेंटेंस में एक्शन को शो करती है, ये सिर्फ शो करती है तो क्या,
लिंक करने का काम, सेंटेंस में लिंक करने का काम, रिलेट करने का काम, समझ रहे हो। और उसके बाद ये क्या कर रहा है, अब देखो मेरी बात सुनो। अब इसमें जो टीचर है ना, टीचर क्या है, टीचर क्या है बताओ। टीचर, अगर ये मेन वर्ब हो गई ना तो तुम इसको क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट बोल दोगे क्या, ऑब्जेक्ट बोलना है इसको, बताओ। ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं क्या, लग रहा है क्या वो टीचर है, बताओ। अपन इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे बेटा। क्यों नहीं बोलेंगे, ऑब्जेक्ट तो तब बोलते ना जब किसी एक्शन का ट्रांसफर होता है। अपन ने इसको ऑब्जेक्ट कब बोला, अपन ने इसको ऑब्जेक्ट कब बोला, जब जो आकाश है ना, आकाश ने खेलने का एक्शन किया, किस पर, क्रिकेट पर खेलने का एक्शन किया, तभी तो जो खेलने का एक्शन था ना वो आकाश से ट्रांसफर कहां हुआ, क्रिकेट पर। रिसीवर कौन है इसके अंदर, क्रिकेट। पर इसके अंदर चेक करो, क्या टीचर रिसीवर है क्या किसी चीज का, क्योंकि इसमें एक्शन तो हो ही नहीं रहा ना, तो ये रिसीवर काय को बनेगा ये। अगर ये रिसीवर नहीं बनेगा तो ये ऑब्जेक्ट भी नहीं बनेगा, अगर ये रिसीवर नहीं बनेगा तो ये ऑब्जेक्ट भी नहीं बनेगा। तो फिर इसको अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, आपने अभी तक ना मैथ में ये तो सुना होगा ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब इसके अंदर मैं एक ऐसे करके छाप देता हूं उसको। अब मैं बोलता हूं, यहां मान के चलो ए बी सी, है कि नहीं, और इस पॉइंट को अपन दे देते हैं नाम, कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे ये हो गया। बेटा अंग्रेजी में भी मैथ आने लगा है, ध्यान रखना, है कि नहीं। डी, अपन बोलते हैं, अपन अगर बोलते हैं ये 30 का है, 30 का है, तो अपन जैसे बोलेंगे एंगल ए वी डी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ये इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कितने का, 60 का। तो जैसे अपन बोलेंगे कि एवीडी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, डीवी सी, इसी को कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, मतलब कि ये एक ही चीज है, ये एक ही चीज है, पूरा एक ही है कि नहीं। वैसे ही ये टीचर और ही एक ही तो है भाई, ये इसकी विशेषता है, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है इसकी, भाई वो बंदा ही तो है, साथ में वो टीचर भी है। कहने का मतलब वो लड़की नहीं है, वो बंदा ही है, लेकिन वो टीचर भी है साथ में, समझ रहे हो। ये क्या करती है, लिंक करती है किसको, दूसरे शब्दों को, दूसरे वर्ड्स को किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ, है कि नहीं। तब उस टाइम को अपन इसको क्या बोलते हैं, अपन इसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, है कि नहीं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेन वर्ब नहीं होती है इसके अंदर इस टाइम पे, समझ रहे हो। जब मेन वर्ब नहीं होती है, यानी कि जब एक्शन वर्ब नहीं होती है, तो इसको अपन मेन वर्ब मान लेते हैं, और जैसे अपन मेन वर्ब मानते हैं तो एक अलग स्पेशल काम करती है, और जैसे ये स्पेशल काम करती है तो इसको अपन लिंकिंग वर्ब बोल देते हैं। और ये क्या करती है, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट को किसी दूसरे शब्दों के साथ लिंक करती है, सिंपल सी बात है। अब जैसे कि अब इस टाइम पे इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते नहीं है, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बोलते इस चीज को, ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं बोलते क्योंकि कोई एक्शन नहीं हो रहा है, जब तक एक्शन नहीं होता है तब तक ऑब्जेक्ट नहीं आता है कि नहीं। ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो फिर अपन इसको दूसरा नाम देते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि ये एक ही चीज का दूसरा रूप है। क्यों, क्योंकि वह एक ही चीज का दूसरा रूप है, जैसे वह टीचर भी है, वह भी है, वो साथ में वो टीचर भी है, समझ रहे हो, समझ में आ गया। अब जैसे इसको देखो, जैसे इसमें तो अपन देख रहे थे ना, आकाश कोई एक्शन कर रहा था खेलने का, पर इसमें क्या है, ये आकाश कोई एक्शन कर रहा है क्या, इसके बारे में कुछ बताया जा रहा है कि भाई साहब वो क्रिकेट तो खेलता ही है, वो डॉक्टर है भाई साहब साथ में, कौन है वो, साथ में डॉक्टर भी है, हल्के मत ले लियो उसको, समझ रहे हो। तो अपन इसको क्या करेंगे, ये किसकी तरह काम कर रही है, ये मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। क्यों, क्योंकि इसमें दूसरी कोई एक्शन वर्ब आई नहीं है, एक्शन वर्ब इसके अंदर कोई आई ही नहीं है। जब एक्शन वर्ब नहीं आती तो इसको अपन मेन वर्ब की तरह काम करते हैं। ध्यान रखना, सिर्फ बी की फॉर्म की बोल रहा हूं मैं, सिर्फ बी की फॉर्म। अब जब इसको मेन वर्ब बोलते हैं तो इसका एक हाईफाई नाम है, हाईफाई नाम क्या है, अपन इसको लिंकिंग वर्ब बोल देते हैं। इसके बाद ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट हो जाता है कि नहीं। अब ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट हो जाता है और इसके बाद इसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, समझ रहे हो। अब एक चीज और मेरी सुनो, पहली बात, तुमको ये डाउट तो क्लियर हो गया ना कि ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बोलते उस चीज को।
है कि नहीं? तुमको ये भी डाउट क्लियर हो गया इसको लिंकिंग वर्ब क्यों बोलते हैं, है कि नहीं? अब ये डाउट और है एक और, इसमें सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? अभी तक तो अपन सब्जेक्ट को कैसे पहचानते थे? अपन सब्जेक्ट को पहचानते थे कि इसमें एक्शन कौन कर रहा है। अपन इससे क्वेश्चन करते थे हु प्लेइंग क्रिकेट, अपन क्या क्वेश्चन करते थे? हु इज प्लेइंग क्रिकेट, है कि नहीं? पर अपन इसमें तो अपन अगर करते हैं क्वेश्चन करते हैं तो हु इज टीचर, हु इज टीचर, ठीक है इसमें आ रहा है। हु इज डॉक्टर, ठीक है इसमें भी आ रहा है कि नहीं? लेकिन हमेशा ध्यान रखना कुछ चीजें ऐसी होती हैं उसमें नहीं आता है। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन इसमें ऐसे चेक करेंगे कि इसमें सेंट्रल आइडिया क्या है, इसमें किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, मेन बात किसके बारे में हो रही है, मेन लीडर कौन है इसके अंदर, तो सब्जेक्ट, तब सब्जेक्ट के बारे में आ जाता है। जैसे ही सब्जेक्ट है, आकाश इसमें भी सब्जेक्ट है, कौन डॉक्टर है भाई, सेंट्रल आइडिया क्या है, ये सेंटेंस किसके बारे में लिखा जा रहा है, आकाश के बारे में तो लिखा जा रहा है, तो आकाश क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, मजा आया? अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।